और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में 3-4 दिन के लिए और समझ लो कि मरने ही वाली थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। हाय मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से दिल की बातें पार्ट 3 लेके। पार्ट 3 इसलिए क्योंकि आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 को इतना सारा प्यार दिया है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि भगवान आप हो कि नहीं हो, कोई साइन दो, कुछ दो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे साथ थोड़ा बहुत मिरेकल होता रहता है, टचवुड। तो वही एक स्टोरी लेके मैं आज आई हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैंने 12th पास आउट किया था, तो एडमिशन लेना था। तो मेरा एडमिशन हुआ था NIET में, नोएडा। सुना होगा आप लोगों ने। तो वहाँ पर मैं गई थी, फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में 3-4 दिन के लिए और समझ लो कि मरने ही वाली थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कॉलेज वालों ने फिर मेरे पापा को बुलाया वहाँ पे। तो पापा भागते-भागते आए। तो उन्होंने हालत देखी मेरी, काफ़ी गंभीर थी। तो उन्होंने बोला कि अ, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी अकेले, हॉस्टल में नहीं रहोगी, अब तुम चलोगी घर, क्योंकि ऐसे तो बाहर तुम रहोगी तो फिर बीमार पड़ जाओगी। और मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने पापा से बोला कि पापा, मेरा तो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, तो अब कैसे होगा, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है तो मेरा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या। तो पापा ने बोला कि इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं है, सेमेस्टर आ जाएंगे, दोबारा कॉलेज भी आ जाएगा, बट लाइफ होनी ज़रूरी है और अच्छे से होनी ज़रूरी है। तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर लाइफ आपकी है तो आप कॉलेज में एडमिशन आप दोबारा ले सकते हो, एग्ज़ाम्स दोबारा दे सकते हो। तो उनका ये कहना था, जो कि मुझे ठीक लगा, सही बोल रहे थे। तो फिर मैंने सारे बैग्स पैक किए और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो किए, पापा ने कर लिए थे। तो हम लोग वहाँ से बैग पैक करके आ गए। तो मुझे तो लग रहा था कि मेरा साल ख़राब हो जाएगा और कैसे क्या होगा। तो मैं कमरे में बैठ के मैं रो रही थी और जिस तारीख को मैं आई थी, मेरे ख्याल से मुझे मंथ तो याद नहीं आ रहा। मैं आई थी, मेरे ख्याल से मैं बीमार पड़ी थी, उसके 1 हफ्ते बाद ही मैं वापस आ गई थी। तो उसके बाद मैं कमरे में बैठ के रो रही थी एक बहुत, कि ये क्या होगा, कॉलेज तो छूट गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उतने में मेरी सिस्टर वहाँ आती है, मैरिड है, मैरिड सिस्टर वहाँ आती है और कहती है कि शिखा तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो मैंने बोला कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, मुझे लग रहा है कि मेरा ईयर ख़राब हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दीदी ने बोला कि कोई बात नहीं, ईयर ख़राब हो जाएगा तो हो जाने दो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी, लाइफ होगी तो आगे पढ़ाई भी कर लोगी। तो मैंने कहा अरे दीदी अब कैसे होगा, क्या होगा। तो दीदी ने बोला 1 सेकेंड, तुमने सेकेंड काउंसलिंग के बारे में सुना। मैंने कहा मैं बिल्कुल नई नई कॉलेज में गई थी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था सेकंड काउंसलिंग क्या होता है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा सेकंड काउंसलिंग क्या होता है दीदी। तो दीदी ने कहा कि नहीं, ऐसे ही मेरे पास एक बार व्हाट्सएप मैसेज आया था किसी का, तो उस पे लिखा था कि सेकंड काउंसलिंग कॉलेजेस में होती है एडमिशन के लिए, जैसे कुछ बच्चे छूट गए हों और कुछ ऐसा हुआ हो। तो मैं उठी, मैंने लैपटॉप खोला और मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि सेकंड काउंसलिंग आखिर होती क्या है।
तो जब मैंने सर्च किया तो उसमें था कि अगर आपका जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हुआ हो किसी का, या फिर कुछ सीट्स बाकी हों, या कॉलेजेस अगर एक्स्ट्रा सीट्स आपको देना चाहते हैं तो वो लोग सेकंड काउंसलिंग कराते हैं। तो मैं तो बहुत नाइव थी, तो मुझे तो इस सब के बारे में पता नहीं था। तो मैंने जल्दी जल्दी से देखा, जिस कंपटीशन के थ्रू मैं कॉलेज में गई थी, तो मैंने वो सर्च किया। तो उसमें लिखा था कि जिस डेट को मैं सर्च कर रही थी उसके अगली डेट को ही सेकंड काउंसलिंग थी, और मैं एक दिन पहले ही फ्लाइट से आई थी। यानी कि मैं फ्लाइट से आई हूँ और मैं अगले दिन रोना मैंने स्टार्ट किया है, और उसके अगले दिन ही लास्ट डेट थी सेकंड काउंसलिंग की। तो मैंने फटाफट से फॉर्म भर दिया सेकंड काउंसलिंग का, और मेरा एडमिशन हो गया सेकंड काउंसलिंग के थ्रू। नोएडा में नहीं हुआ, मेरे होम टाउन में हुआ, लेकिन और मैं जब वहाँ पे गई कॉलेज में, तो उन्होंने बोला आप आ गए हो, आज आखिरी है, तो फॉर्म वगैरह आप आज ही भर दो, क्योंकि आज आखिरी डेट है, तो आप फॉर्म नहीं भरोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आज ही आप सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दो। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारे फॉर्म्स वगैरह सब वो कर दिया और मेरा एडमिशन हो गया। तो फिर मैं ऐसे थी कि पता नहीं ये कैसे हो गया, और मुझे तो पता नहीं था, तो मुझे लगा कि भगवान ने कुछ किया होगा, क्योंकि ऐसे मिरेकल है ये तो, क्योंकि मुझे तो सेकंड काउंसलिंग का पता नहीं था, और मेरे पास एक ही दिन था। एक दिन पहले मैं लैंड हुई हूँ, और दूसरा दिन मैं बैठ के रो रही हूँ, और तीसरा दिन काउंसलिंग और मेरा एडमिशन हो गया। तो ये कुछ मिरेकल से कम नहीं था मेरे लिए, और होपफुली आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि मेरे साथ हो जाता है कभी कभी ये चीज़। अ, ये तो बहुत स्ट्रेंज था जो मेरे साथ हुआ था। और मैंने दीदी को जो पार्टी दी है उसके बाद मैंने कहा, दीदी तुमने तो जान बचा ली मेरी। और कमाल की बात है कि उसको व्हाट्सएप पता नहीं किसने किया था इसके बारे में, और उसने कभी पढ़ा था साल 2 साल पहले, क्योंकि उसने भी इंजीनियरिंग नहीं की थी, उसने भी नहीं किया, तो उसे भी ये नहीं पता था कि क्या है सेकंड काउंसलिंग। तो उन्होंने उसने कभी पढ़ा होगा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, तो हो सकता है उसने उससे रिलेटेड था, तो उसने पढ़ा होगा, और वो उस टाइम उसने बताया, और मैंने फटाफट से सर्च किया और मेरा एडमिशन हो गया। मेरा 1 साल बच गया। कैन यू बिलीव दिस? तो भगवान ऊपर है गाइस, और वो आपकी सुनते हैं। हमेशा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, बट हाँ कभी कभी तो सुन लेते हैं, और आपको इतने प्रॉब्लम के सिचुएशन से भी बाहर निकाल देते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना, और लाइक और शेयर भी कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी स्टोरीज भी शेयर करना कमेंट्स में। बाय।